आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। आप बैंक से संपर्क करते हैं और आपको पता लगता है कि आपके अकाउंट में कोई इलीगल मनी का ट्रांजैक्शन हुआ और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। जब आप बैंक वालों से पूछते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी तरीके की इलीगल मनी का ट्रांजैक्शन नहीं किया, उसके बाद भी मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया, तो बैंक वाले कहते हैं कि तेलंगाना से, हैदराबाद से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, दिल्ली से, इंडिया के, भारत के किसी भी स्टेट से आपके खिलाफ एक एफआईआर होती है, एक कंप्लेन हुई है जिसका कंप्लेन नंबर ये है, और आपको एक नोटिस आया है अंडर सेक्शन 91 और 102 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आप सोचते हैं कि मैंने ना कोई इलीगल मनी का ट्रांजैक्शन किया, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं जो अपनी नौकरी करता हूं या कोई बिजनेस करता हूं, मेरे पास फोन पे या मेरे अकाउंट में पैसों का ट्रांजैक्शन होता रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही और किसी भी प्रकार की चीटिंग आपने नहीं की। होता क्यों है ये? और बहुत लोगों के साथ हमें देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते, मान के चलिए कोई भी फ्रॉड हुआ, ओटीपी फ्रॉड हो गया, वीडियो कॉलिंग फ्रॉड, या अलग अलग तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। आपके अकाउंट से 50,000 रुपए किसी व्यक्ति ने चुरा लिए, आपसे ओटीपी बताया या किसी भी तरीके से आपके अकाउंट से 50,000 रुपए किसी ने चुरा लिए। आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसकी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। जिस व्यक्ति ने आपके अकाउंट से पैसे चुराए, उस व्यक्ति ने उस पैसे को अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफर किया, और मान के चलिए कि वो कुछ पैसा मेरे अकाउंट में भी आ, आपका पैसा मेरे अकाउंट में भी आ गया, और आपने एफआईआर करवा रखी है उस अमाउंट की, 50,000 रुपए मेरे किसी, उसका मुलजिम मुझे भी माना जाएगा जब तक कि मैं अपना प्रूफ पेश ना कर दूं, मैं अपने साक्ष्य ना बता दूं पुलिस को या उस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कि एक्चुअलिटी में मेरा किसी भी तरीके का कोई भी संपर्क इन लोगों से नहीं है जो कि ये काम करते हैं किसी के भी अकाउंट से पैसे चुरा। ये सब पेश करने के बाद मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इन सब के बावजूद भी मुझे रिलीफ ना मिले तो क्या हो सकता, मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा अभी तक आपको नहीं मिला है। फोर्स करेंगे उस डिपार्टमेंट, वो अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है। मेरे पास क्या प्रावधान है, मैं क्या करूं? पहली चीज, मैं अपना डिफेंस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सामने पेश कर सकता हूं बाय द वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर थिंग्स, और मैं उस 91 के और 102 के नोटिस को जवाब दे सकता। 91 बेसिकली ये है, टू सम्मन होता है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट बिफोर द कंसर्न अथॉरिटीज, जो कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है। 102 पावर देता है पुलिस डिपार्टमेंट को किसी भी अकाउंट को फ्रीज करने की। इस अकाउंट में इलीगल मनी आया है, कोई भी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक 451 457 में एक एप्लीकेशन लगा सकता हूँ मजिस्ट्रेट के सामने कि मेरे अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी इलीगल काम नहीं किया। मैं हाई कोर्ट में रिट लगा सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कभी भी मेरे द्वारा नहीं की गई, इलीगल तरीके से मेरे अकाउंट को होल्ड किया हुआ है। एक मैं सामान्य नागरिक हूँ, सामान्य तरीके से अपना काम करता हूँ, और किसी की अथॉरिटी की भी ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को परेशान करे, हैरेसमेंट करे और मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दे, क्योंकि मुझे भी तो सामान्य जीवन जीने का राइट टू लाइफ मुझे भी मिला हुआ है, जिसमें कोई भी अथॉरिटीज अनावश्यक रूप से मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं रिट भी लगा सकता हूँ। अब ये होता किन लोगों के साथ में है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग बैटिंग करते हैं, जो लोग ऑनलाइन किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस इंडिया में हैं जिसमें लोग बिटकॉइन परचेज करते हैं, लोग वजीर एक्स परचेज करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उनके अकाउंट में किस तरीके का कहाँ से पैसा आ रहा है, वो इलीगल मनी भी हो सकता है। अक्सर उन लोगों के साथ ऐसा होता है जो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, जिसमें लोग बैटिंग करते हैं, शर्त लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, जीतते हैं। आप जब पैसा लगाते हैं तो आपका एक्चुअल मनी होता है, आपकी मेहनत का पैसा होता है, वो एक स्वच्छ मनी, नंबर 1 का पैसा जिसको हम बोलते हैं वो। लेकिन आपके पास जो आप पैसा जीतते हैं, कमाते हैं, उसका आपको पता नहीं होता है कि वो पैसा फ्रॉड का भी पैसा हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति का पैसा भी हो सकता है जो कि चोरी किया हुआ पैसा। पहले लोग चाकू, छुरे, गन, पिस्तौल लेकर लूट मचाते थे, आजकल ऑनलाइन तरीके से वो लोग पैसा चुरा लेते हैं, क्योंकि डाका डालने के लिए आजकल पिस्तौल की आवश्यकता नहीं, डाका डालने के लिए आजकल पढ़े लिखे समझदार फ्रॉड लोगों की आवश्यकता है जो कि ये काम करना जानते हैं। एक वेब सीरीज भी है इस पे, जमतारा,
जमतारा में बताया गया है किस तरीके से फ्रॉड होता है, पूरा एक प्रोसेस है। और भी भविष्य में शायद मुझे लगता है कि ऐसी वेब सीरीज और भी बनेंगी जिसमें बताएंगे कि साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है, और इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को आप समझकर आने वाली समस्याओं से बच भी सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप इस भारत देश के सम्मानीय नागरिक हैं। भारत देश की सरकारें आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो निर्दोष आदमी को सजा करा दे, उसका परेशान कर। आप उस जो भी नोटिस आता है, जो भी कारण है, आप बैंक को, उस डिपार्टमेंट को समझाइए और अपना रिप्रेजेंटेशन पेश कीजिए। उनको बताइए किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आप जो भी लीगल सहायता अपने आसपास के लोगों से लेना चाहें वो आप लें और बिना डरे अपनी इस समस्या का समाधान करें। थैंक यू सो मच।